ऑल द थिंग्स आर फुलफिल्ड। लेकिन एक बात आपको माननी होगी कि दुनिया में, इस पूरे नेचर में, पूरे यूनिवर्स में ना कोई ऐसा इंसान आइडियल है, ना कोई चीज आइडियल है, कुछ ना कुछ उसमें कमी होती ही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो आइडियल चीजें कभी भी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ उनकी डेफिनेशन होती है। मतलब अगर आपने मुझे पूछा कि सर आइडियल की, आइडियल इंसान की डेफिनेशन क्या, तो मैं कुछ तो भी 10-20 पॅरामीटर बताऊंगा। खरं बोलतो, लेक्चर्स करतो, होमवर्क करतो, मोठ्यांची रिस्पेक्ट करतो, टीचर्सला रिस्पेक्ट देतो, ठीक आहे, सगळ्यांसोबत चांगलं राहतो, व्यवस्थित राहतो, हसतो, नेहमी पॉझिटिव्हिटी असते, हे सगळे आयडियल। पण कुठली ना कुठली प्रत्येकामध्ये काही ना काही काय असते, कमी असते, किंवा काही ना काही कुठला तरी इनकम्प्लीटनेस असतो। जो इनकम्प्लीटनेस किंवा जी कमी त्या गोष्टीला आयडियल होण्यापासून काय करते, दूर करते। मग तुम्ही म्हणताल की हा आयडियल सिंपल पेंडुलम आहे काय, तर हा आयडियल सिंपल पेंडुलम मुळात रियालिटीमध्ये एक्झिस्ट करतच नाही। जशी आयडियल व्यक्तीची फक्त डेफिनेशन आहे, तशीच आयडियल सिंपल पेंडुलमची फक्त डेफिनेशन आहे, रियालिटीमध्ये एक्झिस्ट करते का, नाही। मग तुम्ही म्हणताल की सर आयडियल सिंपल पेंडुलमची अशी कोणती डेफिनेशन आहे की ज्या डेफिनेशन मुळे किंवा ज्या त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स मुळे तो रियालिटीमध्ये एक्झिस्ट करत नाही। तर आयडियल सिंपल पेंडुलम म्हणजे असा पेंडुलम जो पेंडुलम 3 गोष्टींनी बनलेला असेल, त्या पेंडुलमला आयडियल सिंपल पेंडुलम म्हणायचं। पण आजपर्यंत असा पेंडुलम बनवला नाही, सापडला नाही, किंवा कुठे मिळालाही नाही। पहिला मुद्दा, त्याची जी स्ट्रिंग आहे ती स्ट्रिंग इनएक्सटेन्सिबल असायला पाहिजे आणि वेटलेसनेस असायला पाहिजे, म्हणजे वेटलेस असायला पाहिजे। पहिला मुद्दा, स्ट्रिंग कशी असायला पाहिजे, इनएक्सटेन्सिबल, इनएक्सटेन्सिबल आणि वेटलेस। मला सांगा जगभरामध्ये किंवा पूर्ण नेचर मध्ये अशी कुठली एखादी स्ट्रिंग आहे का हो जी वेटलेस असेल आणि इनएक्सटेन्सिबल असेल? नो सर, नाही आहे. तो सबस्टन्स एक्झिस्ट करतो म्हणजे वेटचा असेल ना काही ना काही, ठीक आहे। एक्सटेन्शन म्हणजे इनएक्सटेन्सिबलनेस थोडाफार कमी जास्त असू शकतो, पण वेटचा असू शकतं, येस नो? येस सर. म्हणजे स्ट्रिंग वेटलेस असायला पाहिजे, स्ट्रिंग इनएक्सटेन्सिबल असायला पाहिजे, आणि या स्ट्रिंगला लावलेला खाली जो मास आहे, जो फिरणार आहे, तो हेवी, हेवी म्हणजे खूप जड, हेवी पॉइंट मास, हेवी पॉइंट मास असायला पाहिजे। हेवी पॉइंट काय, मास। तर या तीनही गोष्टी, हेवी पॉइंट मास, वेटलेस स्ट्रिंग अँड इनएक्सटेन्सिबल स्ट्रिंग डिझाईन करणं अजून तरी अवघड आहे सायन्स साठी, आणि त्यामुळे आयडियल सिंपल पेंडुलम कधीही आपल्या प्रॅक्टिकल लाईफ मध्ये काय होत नाही, इन्व्हॉल्व करत नाही, किंवा इन्व्हॉल्व होत नाही, एक्झिस्ट करत नाही। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? येस सर। जो पेंडुलम वेटलेस, इनएक्सटेन्सिबल आणि हेवी पॉइंट मासनं बनलेला असतो त्या पेंडुलमला म्हणायचं आयडियल सिंपल पेंडुलम। पण दुसरा मुद्दा असा लक्षात ठेवायचा, सेकंड पॉइंट असा लक्षात ठेवायचा की अशा प्रकारचा कुठलाही पेंडुलम रियालिटीमध्ये आपल्या रिअल लाईफ मध्ये एक्झिस्ट करत नाही। आणि त्याचं रिझन काय, तर बिकॉज वेटलेस स्ट्रिंग, इनएक्सटेन्सिबल स्ट्रिंग अँड हेवी पॉइंट मास डज नॉट एक्झिस्ट इन रियालिटी। ठीक आहे? Yes sir. Write down definition. The pendulum which is made by a pendulum which is made by inextensible, comma weightless, inextensible, comma weightless, inextensible, comma weightless, and inextensible weightless string, inextensible weightless string and heavy point mass, and heavy point mass, and heavy point mass, and heavy point mass, comma such a pendulum is called as ideal simple pendulum. Ideal simple pendulum.
आइडियल सिंपल पेंडुलम, ठीक है। Yes, आइडियल sir. सिंपल पेंडुलम, सर हाँ सर हा आयडियल सिंपल पेंड्युलम स्पेस मध्ये होऊ शकतो ना? आइडियल सिंपल पेंडुलम कारण स्पेस मध्ये 0 वेट असते ना. पण सपोज जरी आपण स्पेस मध्ये तो पेंडुलम कन्सिडर केला, तर त्या पेंडुलमला बनवण्यासाठी अशी स्ट्रिंग तुला कधी भेटल की जी स्ट्रिंग इनएक्सटेन्सिबल असेल? रियालिटी काय आहे स्ट्रिंगची? एक्सटेन्सिबल आहे, आणि एक्सटेन्सिबल असण्यासोबत वेट वाली स्ट्रिंग म्हणजे वेट वाली स्ट्रिंग आहे. म्हणजे तिचं ओरिजिनल हे काय आहे असं म्हणतोय मी, ओरिजिनल फॉर्म काय आहे? वेट आहे आणि एक्सटेन्सिबल आहे ना. आणि Yes, दुसरी sir. महत्वाची गोष्ट काय लक्षात ठेवा, हेवी पॉइंट मास म्हणजे काय? हेवी पॉइंट मास म्हणजे काय बघा, हेवी म्हणजे खूप जड, खूपच जड, आणि पॉइंट म्हणजे अगदी छोट. जेवढं छोट्यात छोटं होईल तेवढं पण ते जड असायला पाहिजे जास्त. तर असं मास डिझाईन करणं थोडं अवघड काम आहे, असं क्रिटिकल काम आहे. लक्षात येते का? Yes, sir. ठीक आहे, कळतंय का? इकडे बघा, Yes, sir. फिजिक्स मध्ये दोन प्रकारचे, थोडं म्हणजे सब्जेक्टचं विषयांतर होतंय, पण काही गोष्टी क्लिअर सुद्धा व्हायला पाहिजे. पॉइंट मास दोन प्रकारचे कन्सिडर केले जातात फिजिक्स मध्ये. पॉइंट मास म्हणजे एक असं मास, दोन प्रकारचे. एक आपल्या डेफिनेशन मध्ये आलेलं हेवी पॉइंट मास. हेवी म्हणजे तो अगदी छोटा असायला पाहिजे. छोटा म्हणजे अगदी आपल्या पिनचा जो काही पॉइंट असतो ना टाचणीचा, ठीक आहे, त्याच्यापेक्षा जेवढं छोटा करता येईल तेवढं, पण ते हेवी असायला पाहिजे. हे एक झालं हेवी पॉइंट मास. दुसरं एक पॉइंट मास असं असतं, म्हणजे जेव्हा एखादी बॉडी त्याच्या लेंथच्या कंपॅरिझन मध्ये खूप जास्त डिस्टन्स कव्हर करते. सपोज ट्रेन आहे, ट्रेन कळतीये, ट्रेनची लेंथ तर खूप आहे, ट्रेनची लेंथ खूप जास्त आहे, म्हणजे खूप सारे त्याच्यामध्ये आहेत समजा, नाही का, खूप सारे त्याच्यामध्ये डब्बे आहेत. सपोज एखाद्या ट्रेनची लेंथ आहे 1 किलोमीटर, ट्रेनची लेंथ म्हणतोय मी, म्हणजे ट्रेन एक पूर्ण मास झालं. यस नो? Yes, sir. आणि ही ट्रेन आहे फक्त 1 किलोमीटर लेंथची. बट जेव्हा ही ट्रेन काही डिस्टन्स ट्रॅव्हल करते, तर तेव्हा ते डिस्टन्स काहीतरी 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 Yes, sir. किलोमीटर. यस नो? Yes, sir. Yes, sir. तर तेव्हा ती ट्रेन त्या डिस्टन्सच्या कंपॅरिझन मध्ये पॉइंट मास कन्सिडर केलेली असते. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? I not Yes, get, sir. sir. मतलब आप कहेंगे, मतलब आप जब भी फिजिक्स की बुक्स वगैरह पढ़ेंगे ना अलग अलग, तो कभी कभी आपको पॉइंट मास की डेफिनेशन ऐसी भी दिखाई देगी. मतलब उस डेफिनेशन में, उस एग्जांपल में ऐसा कहा होगा कि पॉइंट मास मतलब जो ट्रेन मूव कर रही है हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस, वो पॉइंट मास है. और आप सोचेंगे कि यार सर ने तो वो पेंडुलम के एग्जांपल में बताया था पॉइंट मास मतलब बहुत ही छोटा मास होता है. छोटा भी होता है और बड़ा भी मास होता है, लेकिन बड़ा मास, पॉइंट मास तभी कंसिडर किया जाता है जब गिवन वो बॉडी उसके लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही होती है. आर यू गेटिंग? Sir, I not get. किसके समझ में नहीं आया बेटा? Sir, Vaibhav Bhusare. वैभव, पॉइंट मास मतलब बहुत छोटा भी होता है, बहुत छोटा होता है. डू यू नो अबाउट ब्लैक होल्स? ब्लैक होल्स पता है आपको, सुना है कभी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. Yes, sir. ब्लैक होल नाम की एक कॉन्सेप्ट ऐसी है जो बहुत स्पेरिकल होती है. स्पेरिकल मतलब भरी हुई होती है, जैसे कि कोई स्टोन होता है ना, कोई रॉड होता है ना, लाइक दैट. लेकिन उन ब्लैक होल की खासियत यह है, जो हम अर्थ कंसिडर करते हैं ना इतनी बड़ी 6400 किलोमीटर के रेडियस की, ठीक है, Yes, sir.
तो साइंस का मानना ऐसा है, ये अर्थ इतनी बड़ी है ना, तो इसकी ग्रेविटी कुछ ना कुछ है। तो इसके मुकाबले अगर ब्लैक होल हमने इतना सा भी छोटा सा कंसिडर किया ना, इतना सा छोटा, इतना छोटा, तो उस इतने छोटे ब्लैक होल की ग्रेविटी भी इतने बड़े अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है, 100, 200, 1000 गुना ज्यादा होती है। उसका रीजन क्या होता है पता है आपको? उसका रीजन ये होता है, वो जो छोटा ब्लैक होल है ना, इतना छोटा, इतना छोटा, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है अर्थ के डेंसिटी के मुकाबले। तब वो जो होल होता है ना ब्लैक होल, तो वो भी हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? पॉइंट मास। मतलब इतना भरा हुआ मास होना चाहिए जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, भले ही उसकी शेप एंड साइज कम होनी चाहिए, लेकिन डेंसिटी कैसी होनी चाहिए? बहुत ज्यादा सर। अब मुझे बोलिए, कम से कम शेप एंड साइज में आपको, कम से कम शेप एंड साइज में आपको बहुत ही भरा हुआ मास चाहिए, बहुत ही मजबूत चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? नो सर। No, इसीलिए no. जो हेवी, इसीलिए जो हेवी पॉइंट मास है पेंडुलम के एग्जांपल में, तो पॉसिबल नहीं करता प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकली हमारे रियलिटी में। वैभव समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. और दूसरा जो पॉइंट मास होता है वो रियलिटी में हम देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ट्रेन का एग्जांपल दिया। ट्रेन तो बहुत 2-4 किलोमीटर की ट्रेन है, लेकिन उसके लेंथ के मुकाबले वो डिस्टेंस तो बहुत गुना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है ना। तब उस Yes. डिस्टेंस के कंपैरिजन में ट्रेन जो हुई ना, वो क्या हो गई? पॉइंट मास। तो डेफिनेशन सर लिखिए मतलब बेटा। पॉइंट मास हमेशा कंपैरिजन में होता है क्या? यस 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 यस, ठीक है। जब हम मैकेनिक्स वगैरह भी लेंगे ना आपका, तो एट दैट टाइम पॉइंट मास ये वाली बातें भी आपके समझ में आएगी। तो डेफिनेशन लिखिए, और डेफिनेशन के बाद एक पॉइंट लिखो, आइडियल सिंपल पेंडुलम डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। राइट डाउन, आइडियल सिंपल पेंडुलम डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, रियलिटी बिकॉज 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 उसमें फर्स्ट लिखेंगे, बिकॉज हेवी पॉइंट मास, heavy point mass cannot, heavy point mass cannot be obtained, heavy point mass cannot be obtained, heavy point mass cannot be obtained। and second reason लिखेंगे, second reason लिखेंगे, weightless and inextensible string, weightless and inextensible string does not exist, does not exist in reality, does not exist in reality, सर does वो not पॉइंट बता। exist। कौन सा रे? सर सेकंड पॉइंट। हाँ, inextensible and weightless string does not exist in reality। ओके सर, ठीक है। तो आज इधर ही हम रुकेंगे, कल के लेक्चर में पेंडुलम के और 2-3 टाइप देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। शायद कल परसों तरसों, एक 2-3 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज कौन सा है? फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। सैटरडे तक पॉसिबली हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कल मिलेंगे फिर से, चलेगा बेटा? सर बोलो। सर इनएक्सटेंसिबल मतलब? इनएक्सटेंसिबल मतलब जिसमें एक्सटेंशन नहीं होता, मतलब जिसमें खींचावट नहीं होती। स्ट्रेच सर, उसको स्ट्रेच नहीं कर मतलब सकते हम। जिसमें थर्मल एक्सपेंशन ना हो, ऐसा कुछ? हाँ, थर्मल एक्सपांशन कह सकते हैं, या फिर उस वेट के कारण एक्सपांशन कह सकते हैं। बॉब लटकाना है मतलब एक्सपांशन तो होगा ना, यस सर। लाइक दैट, ठीक है। और सर मतलब आपने मतलब जो ये क्या बोलते हैं, जो टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स ऑन, हमने देखा था कि वो बॉब के जो मास रहता है उसके ऊपर नहीं रहता, तो वो क्यों नहीं रहता उसके ऊपर डिपेंड? वो प्रैक्टिकली प्रूव हो चुका है ना बेटा।
सर अगर आपने बोला कि टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं होता, अब मास की वजह से स्ट्रिंग की लेंथ तो बढ़ती है ना, तो लेंथ पे तो डिपेंड होता है ना, तो फिर टाइम पीरियड भी बढ़ना चाहिए। मास मास की वजह से नहीं बढ़ता बेटा, जो वेट होता है ना, देखिए इन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे कल के लेक्चर में करेंगे, चलेगा? अभी लेक्चर का टाइम भी हो चुका है सेकेंड आपके, ठीक है सर, ओके। ठीक है ना? ओके सर, चलेगा डेफिनेटली करेंगे बेटा, डेफिनेटली करेंगे, डोंट वरी, ठीक है? यस यस, बाय बेटा, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, थैंक यू सर। वेलकम। Thank you, sir. Please try to rejoin again. I will open the session immediately for you all for the GATE lecture. Please try to rejoin again.